Students, now we have this main statement of law of mass action, that is, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. इसका मतलब क्या है? रेट यानी वो स्पीड जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ द एक्टिव मासेस के, एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो उनको जो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। Now here the question arises, what are active masses or what is active mass? Active mass is something like जो bracket में enclosed हो, and it basically represents the molar concentration, means जो क्वांटिटी है किसी भी स्पीशी की जो केमिकल रिएक्शन में है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यू कैन राइट इट एज मोल dm-3, right? So now we have to derive the equation of equation of the law of mass action. First we will take a general reaction A plus B. Reversible reaction means equilibrium maintain रहेगा, ठीक. C plus D, these are the reactants. A and B are the reactants and C and D are the products, right? अगर फॉरवर्ड जाएंगे उसका कांस्टेंट हम एक यूज़ करेंगे जिसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड का जो कांस्टेंट है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा उसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी जब प्रोडक्ट कंबाइन होके जब रिएक्टेंट में चेंज होंगे तो उसका कांस्टेंट हम रिवर्स यानी आर, ये कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे, राइट? यहाँ पे जो ए molar concentration of A, molar concentration of B or molar concentration of C and molar concentration of D, ये क्या है, what are they? जैसे मैंने बोला molar concentration, ठीक, molar concentration of A, molar concentration of B, molar concentration of C and molar concentration of D, and their units are, you already know that, mole per decimeter cube. Is it simple, right? So according to law of mass action, अब होता क्या है, मेन चीज आपको ये स्टेटमेंट अब समझ आएगी. लॉ ऑफ mass action, right? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले हम कैलकुलेट करेंगे. Becomes rate of forward reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. मैंने क्या बोला, rate of forward reaction is directly proportional to the product यानी मल्टीप्लाई होना है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास ए और बी हैं, राइट? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करना हो तो कांस्टेंट लगेंगे, यानी इक्वालिटी का साइन लगेगा और कांस्टेंट क्या लगेगा, कांस्टेंट क्या था फॉरवर्ड रिएक्शन का, के एफ के, और इसमें सबस्क्रिप्ट क्या लगेगा, एफ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक. सिमिलरली हम रिवर्स रिएक्शन का रेट भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of
प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा के आर, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दें, राइट। सॉरी, where these two are equilibrium constants for forward reaction and the reverse reaction, right। आपको पता चल गया। अब इक्विलिब्रियम हमने अभी तक जो स्टडी किया उसमें हमने यही पढ़ा है दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction। सिंपल फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में रेट। हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन 1 है, हम वो पुट करेंगे और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन 2 पुट करेंगे और दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये कब होता है, किस पोजीशन में, एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट जब मेंटेन होती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, राइट। हमने पढ़ा था दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction। So we have rate of forward reaction Kf, molar concentration of A, molar concentration product of molar concentration of reactants, and Kr, product of molar concentration of जो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट्स आए हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इज, हम इन कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे और ये जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस हैं इनको हम एक तरफ कर लेंगे इक्वल के। अगर हम ऐसे करें कि एफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है के आर, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास है सी एंड वी हैव द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने रूल पढ़ा है मैथ्स में दैट एक इक्वल के एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जब मूव करती है तो वो डिवाइड हो जाती है। एक चीज़ अगर प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे माइनस होती है, तो ये ऑपोजिट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट। नाउ के एफ ओवर के आर, ये क्या है, रेशियो है। जहाँ पे भी डिवीजन हो बेटा, डिवीजन उसको हम किस तरह बोलते हैं, रेशियो, राइट। डिवीजन हो तो रेशियो, माइनस हो तो डिफरेंस, प्लस हो तो सम, मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये दोनों जो रेशियोज हैं, रेशियोज बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द equilibrium constant of the reverse reaction become equals to the rate constant that is Kc, और इसको हम क्या बोलते हैं, that Kc is the equilibrium constant। Kc is the equilibrium constant and it is equal to the ratio of the rate of forward reaction to the rate of reverse reaction, right। So now name this equation as equation 3। now equation 3 implies, equation 3 अब क्या कहती है, अगर हम इसकी जगह Kc की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, Kc equals to the molar concentration of products of the, right, product of the molar concentration of products over the product of molar concentration of reactants। लास्ट में मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपको ये क्वेश्चन इसको सामने रखते हुए आपको स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाए, राइट। सो नाउ वी हैव the law of mass action expression, equilibrium expression, which describes the relationship between active product of the active masses of the reactants and the rate of reaction, that if we have the higher
हायर वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स और द रिएक्टेंट्स, तो फिर स्पीड क्या होगी, रेट क्या होगा उस केमिकल रिएक्शन का। सपोज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है, मोलर कंसंट्रेशन है, ये अगर हाई है तो फिर रेट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये रिएक्टेंट्स का ज़्यादा होगा तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये क्या होगा, इट विल बी लो, रेट विल बी लो, क्योंकि इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपको पता है मैथ्स में डायरेक्ट रिलेशन हो तो एक चीज़ अगर बढ़े तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होती है, अगर एक चीज़, और इन्वर्स की अगर बात करें, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है। तो दिस रिलेशन इज इन्वर्स एंड दिस इज डायरेक्ट, राइट। सो अभी हम आगे देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन लेके फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए प्लस बी है, राइट, और इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी प्लस डी। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल ए क्यों लगाया है, स्मॉल ए इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक जैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है तो नंबर्स वगैरह होते हैं, 2 3 ऐड होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे समझाने के लिए हम इसको बी और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल यानी लोअर केस लेटर में जो अपर केस और लोअर केस होते हैं, तो उसमें जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे हम इसको ये शो करेंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को लेके हम जो है वो डिराइव करेंगे ये एक्सप्रेशन, राइट, यानी डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी का हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर जनरल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन ये है, इसको सामने रखते हुए हम ये चीज़ डिराइव करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इक्वेशन देखें, ये जो इसकी स्टेटमेंट है और फाइनल एक्सप्रेशन है, ये लास्ट में मैं आपको जब फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसके साथ मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी ताकि आपको आपके माइंड में क्लियर हो जाए, राइट। सो पहले हम जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे, ये जस्ट मैं आपको शो करवा रही हूँ लेकिन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो अगर आप जैसे आपने लास्ट में पढ़ा तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कैसे आप करते हो, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है वही चीज़। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाती है, वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है उस स्पीशी की मोलर कंसंट्रेशन के, गॉट इट। अब इसी तरह रिवर्स अगर मैं करूँ तो ये क्या बन जाएगा, C स्मॉल c एंड कैपिटल D एंड स्मॉल d। अब इसी एक्सप्रेशन को का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको मैं इक्वालिटी में यहाँ पे चेंज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द, सो व्हाट विल वी हैव, के आर ए स्मॉल a b small b, right, and in this case we will have k r, yes it's reverse, c d and raised to the power d, small d, right। अब इक्विलिब्रियम के केस में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, के आर, sorry I have to write f, forward kf a raised to the power a b raised to the power b is equal to kr molar concentration of c raised to the power c molar concentration of d raised to the power d। अब क्या होगा कि हम कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, के एफ ओवर के आर, ठीक है, इज इट सिंपल, राइट। के एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के आर, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी डी ओवर ए बी, राइट। सो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इस सारे कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी इस सारे रेशो वाले की जगह हमने क्या पुट किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। सो के सी इज इक्वल टू
all this, right? राइट, ये हमारी क्या है फाइनल। अब आप स्टेटमेंट की तरफ आए। What we have in this statement, that rate of a chemical reaction यानी Kc, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, molar concentration of its reactants की मोलर कंसंट्रेशन रेस टू द पावर इक्वल, रेस टू द पावर यानी सी डी ए बी, रेस टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, यानी सी बी डी ए, ये जो ए है ना स्मॉल लेटर्स में, ए बी, सॉरी, ए बी सी डी, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास केमिकल रिएक्शन में मौजूद होते हैं, right? Rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactant raised to the power equal to the number of moles in the balanced chemical equation or a balanced chemical reaction, right? So this was all about for the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली किसी भी रिएक्शन की बात करें तो वो कैसे करेंगे, चलें फिर देखते हैं। इसे जब आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा और उसी से रिलेटेड आपने आगे एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट स्पेसिफिक एग्जांपल है आप लोगों के सिलेबस में है, बुक्स में मौजूद है, वो क्या है कि जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो हो रहा है, मतलब जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन है, वो इस तरह से है दैट N2 + O2 विल गिव अस 2NO। ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 थे नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ पे सिंगल था नाइट्रोजन, तो 2 लगा दिया, दोनों साइडों पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। देन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 थे, नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 1s are 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 2 1s are 2, और यहाँ पे भी 1 है तो 2 1s are 2, तो ये तब ये क्वेश्चन बैलेंस, ठीक है। नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf is equal to the product of the molar concentration of reactants. What I have said, product of the molar concentration of reactants। अब देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 है ना, 1 है ना, तो यहाँ पे देखें रेस टू द पावर 1 1 लगी है, मीन्स अगर लगाएं ना लगाएं डजेंट मैटर, राइट। रिवर्स की तरफ अगर आप बात करें तो ये किसकी इक्वल है, Kr, राइट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, रेस टू द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मैसेज की, यानी एक्टिव मैसेज की ये पावर पे जाएंगे। अब अगर Kc की वैल्यू हम इससे डिराइव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, हमने पढ़ा ना पहले प्रोडक्ट्स के ये है होता है, मतलब मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली होता है इससे कि बिल्कुल सामने, एंड देन फिर नीचे रिएक्टेंट्स का लिखा होता है। हमने प्रॉपर इक्वेशन सारी डिराइव की, एक्सप्रेशन आपने देखा। नाउ आपने इसको अप्लाई करना है ऑन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, सो जस्ट इट्स इनफ, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके बुक में, हाबर प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। हाबर, HABER, हाबर वॉज द साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम अमोनिया को प्रिपेयर किया। अमोनिया इज N2 + H2 विल गिव अस रिवर्सिबल रिएक्शन NH3। NH3 इज अमोनिया। अब इसको बैलेंस करना हो तो 2N है, या 2 लगा दें, नाइट्रोजन बैलेंस, 2 3s are 6 है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 2s are 6, 9 हाइड्रोजन और ऑल्सो बैलेंस। इसका एक्सप्रेशन आप लोगों ने खुद करना है और मुझे शो करवाना है, राइट। सो नेक्स्ट
टेस्ट योरसेल्फ 9.2 है हमारे पास, तो वो भी आपने खुद से उसके अंदर इसी तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, वो आपने खुद से करने हैं और मुझे शो करवाने हैं। तो फिर उनको चेक करके मैं मज़ीद आपको इन डिटेल आपको गाइड करूँगी। आई एम श्योर आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ कोई ऐसी प्रॉब्लम है या होगी वाइल सॉल्विंग द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो भी ये एक्सप्रेशन है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं।